तो आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर रायपुर में नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित मूवी भूलन द मेज देखने रायपुर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां पर हमारी खास संवाददाता आकांक्षा तिवारी ने खास चर्चा की। देश भर में हो रही है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन मंत्रिमंडल के साथी मन संग में पिक्चर ला देखे है। ओकर मन से भी समझबो कि ओ मन ला पिक्चर कैसे लगी। बहुत बढ़िया लगे थे, बहुत सुंदर बने हैं और एक कहानी भी बहुत शानदार है और साथ साथ कलाकार मन के एक्टिंग भी बहुत सुंदर है, डायरेक्शन भी बहुत शानदार है, फिल्मांकन भी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक परिवार दिखाए गए है पूरा गांव ला, वो माहौल कैसे लगे? हाँ, गांव के जीवन तो इसने होते हैं। अच्छा, एक किरदार है में हो एला कैसे हो कैसे लगी सोखर किरदार? बहुत बढ़िया लगी, बहुत निक लगी। हो प्रदेश के जनता का कहूँगा फिल्म देखे में? हाँ, सब लोग देखना चाहिए, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तो ये रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जेखर जिन चर्चा करी समर मन संग जिला साफ तौर पर कहना भी रही है जेखर कि भूलन कांदा मेज एक बेहतर फिल्म जहां निर्देशन भी वही प्रकार से बेहतर रही और ओखर अलावा जिन हिसाब से पिक्चर बनाए गए हैं, परिवार ला दर्शाए गए हैं, वो परिवार के एक गाँव ला परिवार के रूप में दिखाए गए हैं, निर्देशन और तमाम जो विषय वस्तु में दिखाए गए हैं बेहतर रही से। और प्रदेश के जनता मन से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आग्रह करे है कि ये पिक्चर ला वो मन आकर के देखे और समझे ग्रामीण परिवेश ला। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। भूलन द मेज इस फिल्म की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अब देश भर में हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आज कैबिनेट के मंत्रीगण और उनके अलावा विधायकों ने भी इस फिल्म को देखा है। हमारे साथ बाबा यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उनसे भी चर्चा करके जाने कैसी लगी आपको ये फिल्म? बहुत सरल और रोचक, इतनी रोचक इतनी सरल पिक्चर हो सकती है बहुत कम बनती है और गंभीर मुद्दे पे ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश, इनके सोच का अंतर, न्याय प्रक्रियाएं, गांव में परंपराएं भिन्न होती हैं, शहरों में परंपराएं भिन्न होती हैं और दोनों का जब मिलना होता है तो कभी कभी कैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो गंभीर और रोचक। अच्छा, अलग अलग किरदार थे इसमें, आपको किसका किरदार प्यारा लगा? वो तो हीरो तो अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया। अच्छा है, ऐसे पिक्चरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लास्ट में फिल्म के अंतिम छोर पे एक बात भी यहाँ पे रही कि न्यायपालिका, वहाँ पे भी भूलन आ गया है, भूलन यानी कि भूलन कांदा आ गया है, क्या ये मानते हैं? समय के साथ हमेशा न्याय सिद्धांतों में भी परिवर्तन होता रहा है और आज भी अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में न्याय के दृष्टांत भिन्न भी दिखेंगे, जिसे हम आज आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कानून के माध्यम से निराकरण मानते हैं, उससे भिन्न निराकरण आज गांव में होते हैं। अच्छा, इस फिल्म के लिए क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता? सोच खुली रखनी चाहिए, सच्चाई और भी होती है। सोच खुली रहनी चाहिए। और ये थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथी के साथ इस फिल्म को देखा भी और उनका साफ तौर पर कहना भी रहा कि तमाम किरदार, तमाम जो विषय वस्तु इस फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है काफी बेहतर रही। किरदारों को भी उन्होंने यहाँ पे पसंद किया और वहीं उनका दूसरी ओर पे कहना भी रहा था कि इस फिल्म को प्रदेश के लोग देखे भी तो जो वास्तविक जीवन होता है ग्रामीण परिवेश का, तो उस जीवन का की जो असल सच्चाई है वो जान भी पाएंगे। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। भूलन द मेज इस फिल्म को आज मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्रीगण हैं, इसके अलावा विधायकगण हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथियों ने भी देखा है। फिल्म के निर्माता निर्देशक हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज वर्मा जी, उनसे भी चर्चा करेंगे इस फिल्म को लेकर के। सबसे पहले तो किस प्रकार की फिल्म है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूलन तो एक पदार्थ है जिसे खून लेते हैं आप और तमाम चीजें भूल जाते हैं, ये किस प्रकार की? देखिए, भूलन जो है वो एक्चुअल में एक पौधा ऐसा पाया जाता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है। तो इसका एक सांकेतिक प्रयोग हमने फिल्म में किया है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या जरूरत है उसको छू के जगाने की।
फिल्म का बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो भटका हुआ है, उसी घूरी पे गोल गोल घूम रहा है और उसको अभी जगाने की जरूरत है। एक कंसेप्ट फिल्म का ये है। अच्छा, कहाँ से ये आइडिया आया इस टॉपिक पे बनाया जाए, क्यों बनाया? नहीं, ये संजीव बख्शी जी का उपन्यास है भूलन कांदा, उस पर आधारित है, स्टोरी पूरी उनकी है। ये सांकेतिक रूप से हमने इसका प्रयोग फिल्म में किया है। तो ये ऐसा मुझे लगा कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं या हमको ऐसा लगता है कि जो कहानी है फिल्म में कि एक बंदा जो फंसा हुआ है बेचारा, उसके वो कितने चक्कर काट रहा है सारी चीज़ों के लिए और उसको लगता है कि वो जहाँ से निकलता है वहीं आकर के वापस खड़ा हो रहा है, उसका वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपनी जगह से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस भूलन पे पैर पड़ने को दर्शाती थी। अच्छा, क्या सोचा था छत्तीसगढ़ी में ही ये फिल्म बन पाएगी, क्योंकि उपन्यास है, आप कैसे इस उपन्यास के बारे में आपको जानकारी मिली और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी में ही फिल्म बनाने को आपको मौका मिला? जी, एक्चुअली उपन्यास हिंदी में है और बख्शी जी जो यहाँ पे काफ़ी साल तक के गांव में पोस्टेड रहे और वो जो व्यवस्था बताई उन्होंने वो गांव की व्यवस्था बताई हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गांव के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोलते लोग मिलेंगे, ना कि हिंदी। तो इस वजह से मैंने उसको पूरा छत्तीसगढ़ी रखा और रियलिस्टिक है, जो लोग शहर में बात करते हैं वो शहर में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो इंटीरियर में आप कहीं पे भी चले जाइए, अब तो रायपुर में भी लोग छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ी में नहीं होती हैं, वो हिंदी में होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने हिंदी में रखी हुई हैं। इस प्रकार से थोड़ा सम्मिश्रण है हिंदी और छत्तीसगढ़ी का, इसलिए आसान भी है लोगों को समझने में जो लोग छत्तीसगढ़ी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई और हर जगह इसको लोगों ने समझा है और देखा है। मनोज जी, यही एक सवाल भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ की ये फिल्म है, छत्तीसगढ़ी बोली पर है, छत्तीसगढ़ी भाषा पर है, आपने पूरे देश भर में इस फिल्म को प्रदर्शित किया है, ऐसे में क्या वो रिस्पॉन्स जिसकी चाहत एक होती है निर्देशक को, तो वो मिल पा रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, नेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कोलकाता में हुआ था और वहाँ सबसे पहला अवार्ड जीता था इसने अपने देश में, वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे फिल्म खत्म होने के बाद। लोगों का जो रिस्पांस था, जैसा आप यहाँ छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि हर एक डायलॉग पे लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बिल्कुल वैसा वो लोग भी ले रहे थे, जबकि वो बांग्ला भाषी थे, उनको ठीक से हिंदी नहीं आती, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी का उतना ही मजा लिया उन्होंने जितना यहाँ लोग पब्लिक ले रही है। तो मुझे लगा था ये इस सब्जेक्ट के लिए भाषा जो है वो आड़े नहीं आएगी कहीं पे भी। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आज मुख्यमंत्री ने भी इस फिल्म को देखा, सराहना की, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन वाली बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी फिल्म देखने आए। बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी उन्होंने समय निकाला और पूरी फिल्म बहुत शांति और बहुत मजे से देखा। तो ये जो अंतिम रूप में घोषणा भी की उन्होंने बोला कि ये फिल्म टैक्स फ्री की जाती है। हमने उनसे बोला कि सर टैक्स फ्री करिए इसको, बोले बिल्कुल टैक्स फ्री की घोषणा हम करते हैं। ये इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये थे मनोज वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना भी रहा कि जिस प्रकार से निर्माण इस फिल्म का हुआ है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में इसे काफी पसंद किया जा रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म को दिया है और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से फिल्म को अब टैक्स फ्री कर दिया है, इसकी भी सराहना भी करते नजर आए। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।